मैं बनवालाल नायर, निवासी कोटदा लाइन, वार्ड नंबर 5, रिटायर्ड व्याख्याता। मेरे 17 जुलाई को सुबह प्रातः 3 बजे सीने में दर्द उठा। थोड़ी देर में घर पर प्राथमिक उपचार लेकर यहाँ रिंगस नायर हॉस्पिटल पहुँचा। इमरजेंसी में आते ही मेरे को जो मौजूद स्टाफ है उसने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया। ECG की तुरंत ओला साहब वहाँ पहुँच गए। फिर इन्होंने एंजियोग्राफी के लिए ऊपर ले आए। परिवार अभी पहुँचे नहीं थे, उससे पहले डॉक्टर साहब ने पूरी तैयारी कर ली थी। फिर इन्होंने मेरे करीब घंटे भर के अंदर इन्होंने स्टेंट डाल दिया। जो ब्लॉकेज मेरा से ऊपर से ब्लॉकेज हो चुकी थी। मुझे इतना ही लोगों ने अपना कर दिया कि घर वाले नहीं पूछने के बावजूद भी इन्होंने मेरे बहुत अच्छी तरह से संभाला। और जब ऑपरेशन के बाद में जो बाकी स्टाफ लोग थे, जैसे महेशी हैं और अन्य, इतना कोऑपरेट किया बहुत अच्छा। और यहाँ तक कहूँगा मैं तो जो सीट पे था वो मेरे को बाथरूम में प्रोस्टेट की दिक्कत रहती थी, खड़े मेरे बाथरूम नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने लेटे लेटे मेरे को हर 10-20 मिनट में जब भी काटता था उसमें तुरंत दौड़ कर आता। नए सब लोग में कराते। और मैं तो कहूँगा ये हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी, मेरे बाद में 2-3 आदमी और भी दूसरी साइड गए, उनका भी, मेरा ही नहीं सभी का स्टाफ का और लोगों का व्यवहार और कार्य प्रणाली देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान इस हॉस्पिटल को दिन दुनिया और रात को भी उन्नति की ओर अग्रसर करे और इस हॉस्पिटल के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो मनवाल जी को सुबह 3 बजे दर्द हुआ। दर्द होने के बाद ये थोड़ा सा प्राथमिक उपचार लेके तुरंत हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आते ही हमारे पास एक ऑटोमेटिक ECG सिस्टम है, जिससे ECG होते ही तुरंत ECG कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचती है। हमने देखा कि ECG में इनको बड़ा मेजर अटैक आया हुआ है। हमने तुरंत इनको बताया कि आपको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। इनके लड़के वगैरह साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो दर्द हो रहा था, अटैक था, तो हमने समझाया और इन्होंने तुरंत एग्री हो गई कि हाँ दूसरा जो भी बेस्ट पसंद है वो किया जाए। तो हमने तुरंत इनका एंजियोग्राफी किया और उनके मेजर वेसल जो डायग्नोस बंद थी, 100% बंद थी, उसको हमने एंजियोप्लास्टी से एक स्टेंट की हेल्प से खोला। खोलने के बाद इनको आपको कैसा लगा? मतलब बिल्कुल दर्द में जो जैसे ही इन्होंने वो किया उस समय मुझे दर्द में यानी 90-95% तुरंत मुझे रिलीफ महसूस हो गया। हाँ, तो हार्ट के पहले मैं 2-3 घंटे से दर्द महसूस कर रहा था। उसमें जैसे ही इन्होंने मैं ले जाकर उसको किया तो मैं काफ़ी रिलीफ हो। उनका जो व्यवहार देखकर मुझे शुरू में इनसे जैसे इंट्रोडक्शन होते ही मेरे को ये हो गया कि बहुत इनका जो शालीनता देखकर मेरे को आत्मसंतुष्टि खूब हो गई। उस समय मेरे परिवारजन भी मेरे पास थे। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हम वेट नहीं कर सकते कि परिवार वाले मेंबर आएंगे या कोई और रिलेटिव आएगा। उसमें 100% बंद है। 100% बंद होने का मतलब ऐसा है कि किसी ने आपका गला दबा रखा है। वैसे ही वो हार्ट का गला दबाया हुआ होता है। उसको जितना जल्दी वो रिलीव करेंगे उतना ही जल्दी उसको हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगी और इन फ्यूचर हार्ट कमज़ोर होने से बचेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छे टाइम के अंदर आगे 3 घंटे के ट्रीटमेंट में आ गए। तुरंत एंजियोप्लास्टी से स्पेशल वो खोल दिया गया। तो इनका आज हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है और ये बिल्कुल घूम रहे हैं, हेल्थी है। ये ना स्मोकिंग करते हैं, ना अल्कोहल लेते हैं, ना इनको शुगर है, ना BP है। इसके बावजूद भी इनको हार्ट अटैक हो गया। तो एक एज होता है, अगर कोई मेल पेशेंट है, आदमी है, उसको 60 साल की उम्र है, तो उसको अटैक आ सकता है। तो कभी भी ऐसे करके इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये छाती में तो गैस का दर्द होगा, ये तो ऐसे ही कोई दर्द होगा। तो उसमें अगर टाइम वेस्ट कर दिया जाता है ना, तो उसके बाद उसका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने का बहुत फ़ायदा नहीं मिलता, जो फ़ायदा आपको दर्द के होते ही शुरू के घंटों में मिलता है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे अन्य जो मेरे जो वालों को कहूँगा ऐसी दिक्कत किसी भी लाइफ होती है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल के करने लेना चाहिए। विशेष रूप से डालो हॉस्पिटल में ये सुविधा बहुत ही अच्छी तरह 24 आवर्स यहाँ डॉक्टर साथ आते हैं। उनकी जो व्यवहार है वो आते ही पेशेंट को बहुत अच्छी तरह कर रहा है कि उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ मेरा अच्छे से इलाज होगा। तो बाकी लोगों को भी जैसे मैंने भी एक 2 बार जब प्राथमिक उपचार के लिए घर पर आ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत अस्पताल में पहुँचना चाहिए। वो हमारे सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल है, इसलिए सेवा बहुत अच्छी तरह से रखिए। मैं पुनः इस हॉस्पिटल की लंबी उम्र की और उन्नति की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आज मैं अब 19 तारीख को अब 10-11 बजे के बाद ये डिस्चार्ज मेरे को करो। मैं एकदम पूर्ण स्वस्थ होकर जा रहा हूँ। जैसे मैं 17 तारीख से पहले था वैसे ठीक वैसे महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू।